हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद फन और आज हम सिखाने जा रहे हैं बच्चों को कंसेप्ट ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स। ऑड एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं वो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे ये हम आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। तो all the numbers divisible by 2 are called even numbers। मतलब कि जो भी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो इवन नंबर्स हो गए। 2 के टेबल्स में जो भी नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 वो सारे को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो इवन नंबर्स हो गए। और उससे बिल्कुल अपोजिट ऑड नंबर, all the numbers which are not divisible by 2 are called odd number। जो भी नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो ऑड नंबर हो गए। ये तो हो गई अगर आप क्लास 1 या 2 के बच्चों को सिखा रहे हो इवन एंड ऑड तब की बात। लेकिन अगर आप 4 से 6 साल के बच्चों को सिखा रहे हो ऑड एंड इवन तो ये डेफिनेशन आपकी किसी काम की नहीं, क्योंकि तब तक बच्चों को डिवीज़न या फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो उनको नहीं पता चलता कि 2 से डिवाइड कैसे करते हैं। तब आप कैसे सिखाएंगे? अगर आप छोटे बच्चों को सिखा रहे हो तो आप पैर्स के थ्रू सिखा सकते हो। आप बोल सकते हो एवरीवन हैज़ अ पैर इन इवन नंबर। इवन नंबर में सारे नंबर्स की पैर होती है। ऑड नंबर्स में एवरीवन हैज़ नॉट पैर, पैर नहीं होती है। इवन नंबर में इक्वल टीम्स होती है, ऑड नंबर में नो इक्वल टीम्स। एग्जाम्पल दे देंगे हम कुछ बच्चों को 0, 2, 4, 6, 8। ऑड नंबर के एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये सारे ऑड नंबर्स के एग्जाम्पल है। अभी आप पेयरिंग बच्चों को कैसे सिखाएंगे? नोटबुक को थोड़ा सा हम साइड करेंगे और बच्चों के ब्लॉक्स को अंदर ले आएंगे। ब्लॉक्स के थ्रू हम पेयरिंग सिखाएंगे बच्चों को। जी हाँ, ब्लॉक्स के थ्रू हम बच्चों को पेयरिंग सिखाएंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम गेम के थ्रू बच्चों को सिखाते तो वो उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहता है और यही तो हम चाहते हैं। तो ये ब्लॉक्स के साथ हम एक स्टोरी बिल्ड कर लेते हैं। ब्लॉक्स तो हर एक बच्चे के पास होता ही है। हम बोलेंगे ये है नंबर 1, ये नंबर 1 खेल रहा है। ये अकेले खेल रहा है तो ये हो गया ऑड नंबर। जब भी कोई पैर नहीं होती, इसकी कोई पैर नहीं है तो ये हो गया ऑड नंबर। लेकिन उसको इवन करने के लिए उसका नंबर 2 फ्रेंड उसके साथ हो गया तो ये इन दोनों की पैर हो गई। ये दोनों हो गए नंबर 2 इज इवन नंबर। अभी नंबर 3 भी उनको देख के उसके साथ खेलना चाहता है तो उसने भी उसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम हो गई, उसकी कोई पैर नहीं है तो ये किसके साथ खेलेगा? 1 पैर और दिस वन इज लेफ्ट अलोन। यहाँ पे कोई पैर नहीं है तो उसको पैर करने के लिए ये नंबर 4 ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। ये इवन हो गया। अभी ये 4 को खेलते देख के नंबर 5 भी उनके साथ खेलना चाहता है। नंबर 5 ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। ये एक पैर हो गई, ये दूसरी पैर हो गई। लेकिन ये नंबर 5 अकेला है ये ऑड है। जैसे कि ऑड वन आउट बच्चे जब लिखते हैं तो उसमें भी जो डिफरेंट होता है उसको वो सर्कल करते हैं या फिर लाइन करते हैं। यहाँ पे भी जो अकेला है अगर पैर नहीं है तो वो ऑड हो गया। उसको पेयरिंग में करने के लिए नंबर 6 ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। नंबर 6 इज इवन नंबर। उसी तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करने दीजिए। इसी तरह से अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है तो आप और कोई खिलौने ले लीजिए, जैसे कि ये कैरम्स की कुकीज़ होगी। वो सेम गेम हमने जो ब्लॉक्स के साथ बनाई है वो अभी हम ये कुकीज़ के साथ भी बना सकते हैं। ये 5 हो गया तो ये ऑड हो गया। अभी उसको ज्वाइन कर लिया 6 ने तो ये फिर से इवन हो गया। अभी 7 उसको ज्वाइन करेगा तो इसके साथ कोई पैर नहीं है। दिस वन इज़ पैर, दिस वन इज़ पैर, दिस वन इज़ पैर, दिस वन इज़ लेफ्ट अलोन। ये ऑड हो गया। ये इस गेम के थ्रू हम बच्चों को पेयरिंग सिखाएंगे और पेयरिंग के थ्रू फिर बच्चे ऑड एंड इवन को बहुत आसानी से सीख पाएंगे। चलो कमिंग टू नोटबुक। अभी इन पेयरिंग को और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ डॉट्स किए हैं। ये है इन पैर्स, ये है इवन नंबर्स। पैर इवन नंबर्स में होते हैं। 0 के पास कोई पैर नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी 0 को हम इवन नंबर में काउंट करते हैं। और 2, दिस वन इज
पेयर, सो ये इवन नंबर हो गया। ओ दिस वन इज लेफ्ट अलोन, सो ये ऑड नंबर हो गया। 3 में काउंट करेंगे, ये एक पेयर हो गई एंड दिस वन लेफ्ट अलोन, ये अकेला है तो ये ऑड हो गया। कमिंग टू नंबर 4, दिस वन इज पेयर, दिस वन इज पेयर, सो ये इवन हो गया। 5 नंबर के पास 1 पेयर, 2 पेयर, ओह ये तो अकेला है, सो 5 इज ऑड नंबर। देन कमिंग टू नंबर 6, दिस वन इज पेयर, दिस वन इज पेयर, दिस वन इज पेयर, सारी पेयर्स हो गई, इक्वल टीम हो गई, सो 6 इज even number. Coming to number 7, this one is pair, this one is pair, this one is pair, this one is left alone, so 7 is odd number. So अभी आप जब 9 तक ये पेयर के थ्रू बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे आगे के 2 डिजिट के नंबर भी आराम से सीख जाएंगे। वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये मैंने एक वर्कशीट बना दी है मेरे बेटी को ऑड एंड इवन का कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर करवाने के लिए। आप कुछ प्रैक्टिस करवा सकते हैं इस तरह से। सो यहाँ पे क्या करना है, सर्कल द इवन नंबर, यहाँ पे जितने भी इवन नंबर्स है वहाँ पे बच्चों को सर्कल करना है। सो वो ढूंढेगा 2 देन 6, ये इवन हो ऑड हो गए, इवन हो गए। सो 1 5 9 ये तो ऑड है, लेकिन हमने बच्चों को ज़ीरो सिखाया, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है। सो ये हम बात कैसे क्लियर करेंगे। अगर बच्चे को टेंस के और वंस की प्लेस आती है तो आप बोल सकते हो कि अगर वंस की प्लेस पे जो नंबर है वो अगर इवन है तो वो पूरा का पूरा नंबर इवन हो गया। जैसे कि यहाँ पे 0, इसको हमने इवन नंबर में काउंट किया तो ये भी इवन हो गया। टेंस एंड वंस में बच्चा नहीं समझता तो आप बोल सकते हो कि अगर लास्ट डिजिट इवन है तो पूरा नंबर इवन हो गया। 8 इज़ इवन नंबर, 2 and 0 0 अगेन, ये इवन हो गया क्योंकि 0 इवन है। देन 1 and 2 नंबर इज़ इवन नंबर, तो ये पूरा नंबर इवन हो गया। सो इसी तरह से 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में भी अगर वंस की प्लेस में जो नंबर है वो इवन है तो पूरा नंबर इवन हो गया। ओके, और एक वर्कशीट हम देख लेते हैं। यहाँ पे है ऑर्डर इवन, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। ऑड एंड इवन बच्चे बोलना तो अच्छी तरह से सीख जाए, लेकिन उसकी स्पेलिंग्स को भी अच्छी तरह से बच्चों को याद करवाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए और यहाँ पे बच्चों को लिखना है ऑड और इवन। तो 15 ऑड है तो यहाँ पे बच्चों को ODD ऑड लिखना है। देन 4 तो यहाँ पे इवन लिखना है, 0 इवन लिखना है। उसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। देन यहाँ पे कलर द इवन विथ रेड एंड ऑड विथ ग्रीन। सो 2 कलर्स दे दीजिए बच्चों को, रेड एंड ग्रीन। तो ये ऑड एंड इवन का कंसेप्ट है वो इस मेथड से और अच्छी तरह से बच्चे को क्लियर करेगा। जब बच्चा एक नंबर को रेड करेगा, इवन विथ रेड एंड ऑड विथ ग्रीन, तो ऑड को ये ग्रीन करेगा, देन अगेन रेड करेगा, देन अगेन ग्रीन करेगा, देन अगेन रेड करेगा। तो इसको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नंबर्स में एक नंबर ऑड हो गया, देन इवन, देन ऑड, देन इवन। ओके, अगर बच्चा 28 लिख रहा है और उसको याद नहीं आ रहा कि 28 ऑड है या इवन है, अगर उसको पता है कि 27 ऑड है तो वो अपने आप समझ जाएगा कि 28 इवन हो गया। सो ये था मेरा मेथड बच्चों को ऑड एंड इवन सिखाने का। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। अपनी क्वेरीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।